किसी अन्य संबोधन के 2 मिनट में अपने विचार रखें भाई सैनी जी। वो तो है, लेकिन सबके अलग अलग। आज कुशवाहा समाज का जो आप लोगों ने सम्मेलन किया है, आप नाम बताइए और कहाँ से आए हैं और क्या रणनीति है आप लोगों की? हमारा नाम मोहनलाल है और हम यहीं लखनऊ से हैं और मैं महापुरुषों की विचारधारा का समर्थक हूँ जिसका ये सम्मेलन है। बाकी हम रणनीति क्या बना सकते हैं वो तो वो लोग बनाएंगे जो मंच पे बैठे। राजनीति की रणनीति क्या है? जो मंच पे बैठे हैं वो रणनीति बनाएंगे, फॉलो करते हैं हम लोग। हाँ, और क्या क्या इसमें आप लोगों का योगदान है? सपा में आप लोग जुड़े हैं? नहीं, हम सपा बसपा किसी में नहीं जुड़े हैं, लेकिन वर्तमान सरकार से असंतुष्ट हैं। तो जो डिफीट देगा हम उसके ताकत बन के उसके साथ खड़े हैं। नहीं समझे? और क्या कहना चाहते हैं समाज के लिए? जो आप पूछिए वही जो है बताएंगे। कहना क्या चाहते हैं? हाँ? सरकार की रणनीतियों से आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं। क्या क्या कमियां आप लोगों के सामने हैं? ये देखिए, दुनिया में किसी भी देश में सबसे जो बेसिक चीज होती है एजुकेशन होती है, और इन्होंने बेसिक एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक की खत्म कर दी, गवर्नमेंट एजुकेशन, और प्राइवेट में बाजार लगा दिया। तो जो मिडिल क्लास है, वीकर सेक्शन है, किसान मजदूर है, उसके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए। इसके अलावा पूरा देश जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो जो कमजोर तबका जो सबके बराबर भाग दौड़ नहीं सकता या उसको बराबरी नहीं मिलती थी, उसको रिजर्वेशन के थ्रू जॉब मिल जाता था, तो सारा देश प्राइवेटाइज कर दिया। वो क्या अंबानी अदानी के घर में रिजर्वेशन लेगा? ये है। इसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, ठीक है, तमाम ऐसी चीजें हुई हैं जो सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं। मणिपुर हुआ, नूह में हुआ, मेवात में हुआ, गुजरात में हुआ, सत्ता इन्हीं की थी। इसके पहले भी तो बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, कुछ शर्मनाक भी हुई हैं, कुछ ऐसी भी हुई हैं। सरकार तो मतलब सबकी रही है, सब में हुआ है कुछ ना कुछ, लेकिन इसके बावजूद भी इस समय महागठबंधन का जो गठजोड़ चल रहा है उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, जब हम इस सरकार से संतुष्ट नहीं हैं तो हम चाहते हैं कि कोई मजबूत गठबंधन बने और इनको थोड़े दिन के लिए आराम करने के लिए घर भेज दें। गठबंधन के, अपना नाम बताएं। मेरा नाम गोपाल साबदी है और गठबंधन के संदर्भ में मेरा यह कहना है, मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूं कि लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं कि भाजपा को हटाया जाएगा, भाजपा की सरकार नहीं बननी चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि भाजपा की सरकार नहीं बननी चाहिए, तो हम लोगों को भाजपा के विरोध में मजबूत गठबंधन बनाना चाहिए। किसी को छोड़कर, किसी को बाईपास करके हम लोग गठबंधन अगर बनाएंगे तो सारा का सारा मामला सत्यानाश हो जाएगा, फिर सरकार भाजपा की ही बनेगी। जैसे मान लेते हैं कि इंडिया में आज की डेट में जो पिछड़ा वर्ग जिसको बोला जाता है, तो पिछड़ा वर्ग में कौन कौन लोग आते हैं? SC, ST, OBC, जो भारत के संविधान के तहत बैकवर्ड में 3 सूची बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, 340, 341, 342, और ये तीनों लोग बैकवर्ड हैं। लेकिन ये जो गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत में जो 22.5% की जो आबादी SC ST की है और जो माइनॉरिटी की मुस्लिम की आबादी है, उनको इस गठबंधन से दरकिनार किया जा रहा है। दरकिनार कैसे किया जा रहा है? जैसे मान लीजिए कि यही कार्यक्रम हो रहा है, आज की डेट में मायावती से बड़ा SC ST में कोई चेहरा नहीं है, उनको नहीं जोड़ा जा रहा है। दूसरे नंबर पे
खुद नहीं आ रही हैं, उनको जोड़ा नहीं जा रहा है, वो खुद इस गठबंधन से वो बाहर हैं कि मैं इस गठबंधन में आऊंगी नहीं। मैं इस गठबंधन में नहीं आऊंगी। अगर मान लेते हैं कि मायावती जी नहीं आएंगी तो वामन मेश्राम है, वामन मेश्राम का पूरे भारत में संगठन चल रहा है, वो इस गठबंधन में शामिल नहीं है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी का कोई भी आदमी इसमें नहीं दिख रहा है। तो मेरे ये कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि अगर मायावती जी नहीं आ रही हैं तो वामन मेश्राम जी को शामिल करना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद रावण को शामिल करना चाहिए। मायावती जी नहीं आ रही है तो इसका मतलब सुनिए, ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां जो मेरी बात को सुन लीजिए, आप पक्ष मत लीजिए किसी का, आप पत्रकार निष्पक्ष है ना, तो पक्ष मत लीजिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि भारत में, इंडिया में केवल 2-4 लोग ही इंडिया के नेता नहीं हैं। यहाँ पर इसी वजह से राजभर भाजपा में भाग गए। हमें सब लोगों को जोड़ना है, अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा, हमारे अंदर क्या कमी है उसको जान के उसको सुधार करना पड़ेगा। मायावती जी नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं है, वामन मेश्राम जी है, चंद्रशेखर आजाद रावण जी है, सबको सुन लीजिए। करके 1 मिनट, आप बोल रहे हैं कि मैं निष्पक्ष की बात कर रहा हूँ। ये महागठबंधन से इन पार्टियों की विचारधारा नहीं मिल रही है। ऐसी बात नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है, नहीं जा रहे हैं। आपकी गलतफहमी है, ऐसी बात नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। चंद्रशेखर रावण जी भी चाहते हैं कि भाजपा की सरकार न बने, वामन मेश्राम जी भी चाहते हैं कि भाजपा की सरकार न बने। अब अगर इंडिया के लोग वामन मेश्राम या चंद्रशेखर आजाद जी को अपने संगठन में शामिल करना चाहते हैं तो इंडिया की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है? अगर इनके तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि हम वामन मेश्राम को भी बुलाना चाहते हैं या हम चंद्रशेखर रावण को भी बुलाना चाहते हैं, तो वो ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरे इस वीडियो में आप ऐड कर दीजिएगा। नहीं आया ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट, इसका अर्थ ये है कि ये लोग नहीं जोड़ना चाहते हैं। हाँ चलिए मान लेते हैं कि 1 दिन बाद वो बात करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे। अगर आने वाले समय में 1-2 हफ्ते के बाद ये लोग वामन मेश्राम से संपर्क करते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण से संपर्क करते हैं और इंडिया में जितने SC ST OBC का और भी जो लोग छूट गए हैं उन लोगों को अगर ये लोग दावत देते हैं तब तो भाजपा की सरकार हटेगी। नहीं अहंकार से, ईगो से फिर भाजपा की सरकार आ जाएगी। हाय हुल्ला करने से सरकार नहीं बदलता है, सटीक रणनीति बनानी पड़ती है, दांवपेच से सरकार गिरती है। केवल एक तो आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, आप और कांग्रेस। मतलब कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में हम चुनाव लड़ेंगे और आप कह रही है हम लड़ेंगे, तो उसमें गठबंधन का मामला कहाँ है? आप ये कह रहे थे। नहीं देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात नहीं कर रहा हूँ और इस प्रश्न का मैं उत्तर